आप लोग का इकोनॉमिक्स शुरू हो गया है। संडे से पॉलिटी रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, तो सब विषय फिर शुरू होगा। उसके बाद सारा विषय अपना लय पकड़ लेगा धीरे धीरे। उधर सब खिड़की खोल लो दो रे, वो सब खोल दो तो सही रहेगा, हवा आएगा। खोल दो पूरा। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दें। अभी हम लोग जस्ट चलने जा रहे हैं विषय, और वो विषय की शुरुआत है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, भारत का भूगोल। पहले हम लोग का रूटीन में भूगोल है, तो पहले हम लोग थोड़ा देर भूगोल देखेंगे, फिर आपका भोजन करोगे, फिर जस्ट फिजिक्स देखेंगे, फिर आपका पीजीटी फिजिक्स देखेंगे। आज 11:30 चलेगा, 11:45, तो इसीलिए सफर आज लंबा चलेगा। तो सुन लें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, शांति बना लीजिए, ध्यान दीजिए बढ़िया से। भारत के भूगोल को कम समय में हम लोग बांधने का काम पहले करेंगे। मेन क्वेश्चन, जो लड़के भी बिहार दरोगा मेंस वाले हो, जो लड़के टीजीटी या पीजीटी ज्योग्राफी से हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उनको भूगोल भारत का ही पूछा जाएगा। पीजीटी वाला में तो थोड़ा फिजिकल उचकल बढ़े। जो साइंस से हैं, टीआरई के लिए, पीआरटी के लिए, 6 to 8 के लिए 40 मार्क्स में भी सिर्फ यहीं से क्वेश्चन हो। तो इसीलिए भारत का भूगोल सभी बच्चे को पूरा पूरा ध्यान देना है। तो चलिए इसमें हम लोग शुरू करें। सबसे इंपॉर्टेंट जीरो से हम चल रहे हैं। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण बात। पहला नंबर, भारत आकार और स्थिति, 9वां क्लास का अध्याय पहला, 11वां क्लास का अध्याय पहला और 6ठा क्लास का अध्याय 7वां, तीनों मिला के हम लोग एक साथ कवर करें। तो एनसीईआरटी जिसके पास बाद में फुर्सत के क्षण में भी होगा, तो ई आप वहां से स्टडी कर सकते हो। इसमें जो भी लाइन लिए गए हैं सब मैक्सिमम मेजोरिटी 90% एनसीईआरटी के लाइन, बाकी तो सभी पार्ट आपको पढ़ाओ। हम लोग उसी को मेन बांधने का काम करेंगे। भूगोल में थोड़ा चेंजिंग कम आएगा, क्योंकि भूगोल लगभग पार्ट वही पढ़ाए जाते हैं सभी बैच में जो एनसीईआरटी पैटर्न है। हिस्ट्री में थोड़ा चेंज ज्यादा मिलता है। पहला नंबर हम लोग देखें, दो टर्म है, द्वीप और प्रायद्वीप। जो चारों ओर जल से घिरा है उसको हम लोग कहते हैं द्वीप, और जो तीन ओर जल से घिरा है प्रायद्वीप। तो भारत तीन ओर जल से घिरा है। इस साइड अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर, और तीनों साइड जल से कारण घिरने से भारत एक प्रायद्वीप। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है कि अगर पृथ्वी को दो भागों में बांटे तो यह उत्तरी गोलार्ध, और भारत उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित। पूछा जाएगा भारत उत्तरी गोलार्ध है कि दक्षिण? उत्तरी गोलार्ध। अगर ऐसे करके इसको दो भागों में बांटे तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित, और इसीलिए भारत की स्थिति उत्तर पूर्व गोलार्ध। बोलो, ये लाइन बिल्कुल क्लियर है सबका? इधर जो भी लाइन चलेंगे वो ईस्ट चले, इसलिए भारत का जो भी देशांतरीय विस्तार होगा ईस्ट के फॉर्म में होगा, और अक्षांशीय विस्तार होगा वो नॉर्थ के फॉर्म में हो। चूंकि भारत उत्तर गोलार्ध में स्थित है, तो अक्षांश में नॉर्थ और देशांतर में ईस्ट चलेगा। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। वर्ल्ड के क्षेत्रफल का भारत 2.4% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूरे विश्व में 7वां स्थान है। सबसे क्षेत्रफल में बड़ा देश कौन है? रूस। रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद चीन, चीन के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत।
तो पहले सुनेंगे। हम लोगों को पहले ये ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल के अनुसार से सजाया हुआ भी कई बार देता है, तो 7वां पोजीशन पे आपको ध्यान रखना है। भारत की चौहद्दी पर अगर देखा जाए तो इसके उत्तर में हिमालय, भारत के उत्तर में कौन है? हिमालय। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर है। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और भारत के पश्चिम में अरब सागर। तो भारत की कई बार चौहद्दी की बात करें तो बहुत ही सिंपल चौहद्दी हम लोग देखें। इंडिया के ठीक बीच से जो भारत को 2 भागों में बांटता है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। तो पहला नंबर दिमाग में सेट रखना है, भारत के ठीक बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले को उत्तर भारत कहते, नीचे वाले को दक्षिण भारत। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। पहला राज्य यहाँ कौन है? गुजरात। पहला कौन है? गुजरात। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। सीधा ध्यान रखो, गमछा झारो मित्र पर। 8 राज्य में दिमाग में सेट रखना है, गमछा झारो मित्र पर। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इतने राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये दिमाग में आपको सेट रखना है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग चले तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। भारत का अगर हम बात करें तो सबसे दक्षिण बिंदु 2 तरह की बात आती है। पहला नंबर हम लोग देखें तो भारत में अंडमान निकोबार में नीचे निकोबार, निकोबार एक ग्रेट निकोबार से एक लाइन गुजरती। ये भारत का सबसे दक्षिण है, इससे नीचे कोई नहीं है। इसी का नाम इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ऐसे ही अलग बात है कि इंदिरा पॉइंट वर्तमान में सुनामी में नष्ट हो चुका है। इंदिरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कौन सा देशांतर गुजरती? तो यहां से गुजरने वाला 6 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ देशांतर गुजरती है। एनसीईआरटी में साफ डाटा लिखा हो। तो आपको ध्यान रखना है, इंदिरा पॉइंट से गुजरने वाली देशांतर रेखा कौन है? 6 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। ये प्रायद्वीपीय भारत या भारत के मुख्य भूमि है। इसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से जो लाइनिंग गुजरते हैं, यह लाइनिंग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। और यह 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम बिंदु। आंसर प्रायद्वीपीय बोले तो कन्याकुमारी हो। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी होगा। लेकिन कुछ नहीं बोले भारत की दक्षिणतम बिंदु, बोलो कौन होगा? इंदिरा पॉइंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए, जान के कभी कभी इंटरेस्ट ले लेता है सेटर, सेटर देखता है कि थोड़ा एंजॉय कर, तो जान के पूछ देगा कि इंदिरा पॉइंट से कन्याकुमारी की दूरी है लगभग 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। बोलो 800। गधे 6 डिग्री 8 डिग्री में कै डिग्री का अंतर है? 2 डिग्री। और सिखाए थे मूर्खवन की 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर होता है। यही ला सिखाए थे मूर्खवन। तो 2 डिग्री अक्षांश का मतलब 222, लगभग 250 किलोमीटर ये दूरी है। बिना गए तुमको जानना। मूर्खवन क्या करेगा? मोबाइल रहता था तो मार देते इंदिरा पॉइंट से कन्याकुमारी। यहां तुमको सिर्फ एक आईक्यू लेवल चेक करता है। सेटर के पास बहुत दिमाग, वो सब रटले रहता है। उसके बाद शुरू होता है कि आओ इधर बताओ तो कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट के बीच क्या किलोमीटर दूरी है? लड़कन बेचारा ये दूरी नहीं नापे थे। ये तुम नापा तो हो गया 1 डिग्री 111 किलोमीटर, तो तुमको आईक्यू लेवल पर निकल जाना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु
जो सबसे उत्तर में स्थित है वो इंदिरा कौर है। उस पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा कौर। और ये कितने डिग्री है? 37 डिग्री 6 मिनट। यह नॉर्थ की साउथ? नॉर्थ। तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट। अगर हम कहें पूरे भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 25 मिनट। भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, और इंदिरा कॉल ए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आजकल थोड़ा सा प्रश्न विश्लेषण परक हो गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत की अक्षांशीय विस्तार है लगभग 30 डिग्री, लगभग 40 डिग्री, लगभग 50 डिग्री। अब जान के क्वेश्चन ऐसा देता है कि बच्चे के अंदर पूरा चेक कर ले। तो बताओ भारत की अक्षांशीय विस्तार कितनी है? 8 डिग्री और लगभग 37 6 है तो 38 मान लो। तो 38 में से 8 गया 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री इसके अक्षांशीय विस्तार। अब बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग को समझना है, इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी इसकी दूरी 3214 किलोमीटर। इसकी दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। तो यहां से यहां 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग स्टेप पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये गुजरात में है और इसका नाम क्या है? गोर माता। अगर यहाँ दलदल की बात करें तो इसका नाम सरक्रिक है। और ये सबसे पश्चिमी पॉइंट, और पश्चिमी पॉइंट ही हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ये ईस्ट से शुरू होगा, चूंकि देशांतर रेखा हमारा ईस्ट चले। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये अरुणाचल प्रदेश में कीबिथु है। कीबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारत का देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री है? फिर वही है नालायक, 68 7 माने मान लो कि 67 इस 97 तो कितना होगी? 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार भी 30, देशांतरीय विस्तार भी 30। देशांतर से टाइम देखते हैं, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री का मतलब 120 मिनट होगा। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य उगेगा उसके 2 घंटा बाद गोरमाता में सूर्य उगेगा। तो दोनों के बीच अंतर कितने घंटे का? 2 घंटे। तो भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर पर स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर। भारत सरकार को सबसे बड़ी दिक्कत, उनका अगर रेडियो पहले था, टीवी अभी DD1 है, तो कितने बजे चालू कर? अब वो वंदे मातरम बजाए भी तो कितना बजे? अब वो बजा देंगे 6 बजे। तो अरुणाचल के आदमी कहेगा बताओ, तो 4 बजे सूर्य उगा और 6 बजे वंदे मातरम कर। अब इनके अनुसार से 4 बजे बजा देंगे तो ये सब कहेगा बोलो कितना पागल है सरकार, 7 बजे सूर्योदय हो रहा है और 4 बजे से वंदे मातरम कर रहा। बड़ा टफ कंडीशन। तब सरकार क्या कहती है कि ठीक है, दोनों के बीचे बीच जो है टाइम हम वहीं से सेट कर दें, तो सेट हो जाए। और इसीलिए सरकार मैथ जोड़ती है कि इसमें है 68 और इसमें है 97, कहीं की जोड़ देते हैं, ये डिग्री फिग्री मिनट वाला छोड़ देते हैं। अब जोड़ दी तो 8 7 15 की 5 10 100 16, 2 से भाग लगा दी, 82.5 डिग्री। कहीं एकदम बीचे बीच है, सरकार कहीं तो समझ गए 82.5 डिग्री ईस्ट। ये जो देशांतर रेखा है ये भारत का मानक समय रेखा हो। अब तुम समझ रहा होगा, क्वेश्चन तुमको देख, भारत का मानक समय रेखा 82.5 ईस्ट क्यों है? तो पहला नंबर आंसर है कि वो भारत की चौड़ाई के ठीक बीच में। फायदा, इससे 1 घंटा इधर, इससे 1 घंटा इधर, दोनों कंप्रोमाइज कर लो। 6 बजे वंदे मातरम, तो तुम भी समझो ठीक है, ये भी समझो ठीक। अब देखिए दोनों का कंप्रोमाइज लाइन। देशांतर रेखा को मानक समय तभी बनाते हैं जब वो देश के बीच में। दूसरा, कम से कम
15 डिग्री पर 1 घंटा होता है, तो 7.5 डिग्री से कट जाए। और ये दोनों ही 82.5 पर लागू हुआ तो भारत सरकार इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम घोषित की, जो यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है। क्वेश्चन आएगा, कई लड़के इलाहाबाद नैनी याद रखते हैं तो नहीं गुजरती, यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्य से गुजरती है। पहला राज्य कौन है? यूपी। दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत के 5 राज्य से भारत मानक समय रेखा गुजरती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनेंगे, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो इसकी चौड़ाई कितना है? 29-33 किलोमीटर। 29-33 किलोमीटर। आज से 2 साल पहले जो भी परीक्षा होते थे 29, 33, 32, 14 पूछते। 3 साल पहले से हम हल्ला कर रहे थे कि सेटर घटाओ पूछ सकता है। पिछले बार हमारा जो तमन्ना था वो दरोगा ने पूरा की। पहली बार पूछ दिया भारत के उत्तर से दक्षिण बिंदु और पूर्व से पश्चिम बिंदु के बीच की अंतर क्या है। तो जो लड़का 3214 में 2933 को घटा दिया तो ये 1 हो गया, 8 3 11 हो गया, 9 2 11 हो गया, 281 किलोमीटर है। स्टेटमेंट दे दिया, कथन उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई से 281 किलोमीटर ज्यादा है। सही की गलत है? सही। ये अभी आया, आने वाला 3 साल बाद क्वेश्चन का प्रारूप सुनो। अभी तो वही चल रहा है, 2-3 साल बाद क्वेश्चन कितना खतरनाक देगा तुम सोच नहीं सकते। क्वेश्चन देगा, पहला ये दे देगा भारत के अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री और देशांतरीय विस्तार भी 30 डिग्री, परंतु इसकी लंबाई में 281 किलोमीटर का अंतर है। तो दोनों का विस्तार 30 डिग्री ही है, फिर यह अंतर का कारण निम्नलिखित में क्या है? जब हमने अभी देखा कि ई भी 30 डिग्री है, ई भी 30 डिग्री, तो फिर ये अंतर क्यों? चॉइस देंगे तो बना देगा, आशा नहीं। अच्छा अभी हम देंगे तो इस, अच्छा कोई बच्चे हमको बता दो बिना चॉइस देखे, कौन बच्चे बता सकता है? 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर। वो भी वही है, 111 कुछ, बस वही है, दोनों वही है रे, कम नहीं है। फिर दोनों वही है और दोनों का 30 डिग्री अंतर है, फिर इतना बड़ा अंतर कैसे? 281 किलोमीटर अंतर क्यों? हाँ खड़ा हो जाओ, बोल दो, शांति बनाओ। देशांतर रेखा संख्या ज्यादा है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। एनसीईआरटी में लाइन लिखा, ये क्वेश्चन हम अपने से नहीं दिए हैं, एनसीईआरटी का लाइन चुराया हुआ। पढ़ोगे तो अब उस सब पर ध्यान जाए। एनसीईआरटी ने साफ लिखा कि दोनों का देशांतरीय विस्तार 30-30 डिग्री है, फिर भी ये अंतर क्यों है? क्योंकि देशांतर रेखा जैसे ये भी कम ही चार्ज है रे, पूरा चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं हो रहा था क्या? चलिए ध्यान दीजिए, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं देशांतर रेखा की चौड़ाई घटती है, इसीलिए देशांतर रेखा वाला जो आप देख रहे हैं वो कम होगी, जबकि अक्षांश रेखा वाला जो देख रहे हैं वो ज्यादा है। तो ये सब लॉजिक वाला प्रश्न अभी नहीं पूछेगा, 1-2 साल में यहां तक इसको धर के खींचे। अभी वर्तमान में ये स्टेप जिसको क्लियर है, लगभग बात क्लियर है, तो सभी बच्चे समझ गए पूरा बिंदु। हाँ बोला जाए, 6 डिग्री ये वाला। हाँ एनसीईआरटी में जो देखोगे तो इसमें आप देख लीजिए, एनसीईआरटी किताब निकालोगे तो उसमें जो लिखा हुआ है उसको मेन आपको ठीक रखना है। बाकी ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी जो कहेगा हम लोग को वही मानना होता है। इसमें भारत का, ध्यान से सुने,
सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किबथु। पश्चिमी बिंदु कौन है? गोरमाता। ये किबथु या चॉइस में वालांगू भी दे सकता है, तो वालांगू भी सही आंसर है। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। देशांतरीय अंतर कितना है? 30 डिग्री। भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री? 82.5 डिग्री ईस्ट। क्लियर है सबका? भारत में कितने मानक समय रेखा है? 1, जबकि अमेरिका में 7, कनाडा में 6, रूस में 11। रूस में सबसे ज्यादा मानक समय रेखा 11 है। इसका कारण वहां से अधिक देशांतर रेखा गुजरते हैं। रूस का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, ये भी एक रीजन हो गया। चलिए, बहुत ही छोटा सा यहाँ पर एक स्टेप है, उम्मीद है लगभग बात आप जानते हो। भारत के पड़ोसी देश, सुनेंगे सभी बच्चे ध्यान से। भारत का सीमा अगर देखें तो सबसे लंबी चौड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबा चौड़ा कौन है? बांग्लादेश। दूसरा नंबर चीन, तीसरा नंबर पाकिस्तान, चौथा नंबर नेपाल। नेपाल चौथा कौन है? नेपाल। पांचवा नंबर म्यांमार। पांचवा कौन है? म्यांमार। छठा भूटान। छठा कौन है? भूटान। और सातवां थोड़ा सा अफगानिस्तान। जब कहें भारत की सीमा कितने देश को टच करती है? 7 देश। और कहना कि सर सीमा उमा मत पढ़ाइए, बचपने में हम बीए पास होके बैठे। बचपन में बीए पास, बचपन में बीए पास। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, दूसरा चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट सुने, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ रेखा। रेड खतरा है, और रेड खतरा है तो भारत पाकिस्तान। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, बाकी किसी में रेखा का नाम नहीं है। सेकेंड लेवल का क्वेश्चन सुने, सेकेंड लेवल का क्वेश्चन ध्यान दिया जाए सभी बच्चे का। सेकेंड लेवल का क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, नेपाल और भारत की सीमा 1816 के सुगौली की संधि के द्वारा निर्धारित हुई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत और नेपाल की सीमा किस संधि से निर्धारित है? सुगौली। काली नदी से मेची नदी, काली नदी से मेची नदी। तो एक बड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ पर आपका आता है। थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाए, लेवल अगर इंक्रीज करेगा तो आपको समझना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। रेडक्लिफ रेखा का प्रकाशन भारत पाकिस्तान के आजादी के पूर्व किया गया। कथन 1, 1947। पहला नंबर लाइन ध्यान से सुनेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का प्रकाशन 1947 में दोनों देश के आजादी के पूर्व निर्धारित किया गया। सही की गलत? गलत। तो आजादी के बाद होगा, बोलो क्या होगा रे? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण आजादी के पूर्व किया गया। सही की गलत? अच्छा, आजादी के बाद किया गया। अच्छा, कितने को लग रहा है आजादी के पहले हुआ हुआ तो उठाओ प्रकाशन। अच्छा वाह। और आजादी के बाद वाले कितने लोग? वेरी गुड। तो रेडक्लिफ रेखा का प्रकाशन आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947। तो बात समझे, 15 को नहीं है, निर्धारण पूर्व है, प्रकाशन बाद है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछता है। मैकमोहन रेखा, अब क्वेश्चन दे रहे हैं, देखें कितना अच्छा सब लोग पढ़ा है, सुनेंगे जरा ध्यान से। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा है? भारत और, अब तिब्बत सही आंसर। दोनों भारत और तिब्बत के बीच सीमा बना। तिब्बत अभी चीन के कब्जे में है, तो ये हो गया। ये रेखा का निर्धारण 1914। कई बार डेट भी पूछता है, सेकंड लेवल पर जाने पर डेट आपसे पूछता है। तो 14 में मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच खींचा गया। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। केंद्र शासित 8। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा है। भारत की स्थलीय सीमा, सभी बच्चे को ध्यान देना है। स्थल में पूरे सीमा को देखें 15,200 किलोमीटर।
भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा, तो भारत की जलीय सीमा यह है 6100 किलोमीटर। जल्दी बोलो, भारत की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की द्वीपीय सीमा 1416.6 किलोमीटर। भारत की द्वीपीय सीमा माने अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सीमा कितने हैं? 1416.6। तो बताओ, ये हो गया 1416.6, जोड़ दोगे दशमलव छ, एक, 4 2 6 1 7, 5 1 6 6 12 के 2 1 1 2, 22,716.6। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछता है, बच्चे फंसते। आजकल क्वेश्चन ही नहीं आएगा स्थलीय सीमा जलीय सीमा, कैसे आएगा वो सुनो। दरोगा में ये सही है। तो क्वेश्चन अभी जो दरोगा में इस बार पूछेगा, मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या देगा? कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा जलीय सीमा की दुगना है। लंबाई उम्बाई नहीं पूछेगा तुमसे, जोड़ पिछला में घटाओ पूछ लिया, अभी भागा चेक करे। अब तुमको स्टेटमेंट दे, अब जो लड़के समझदार है उनका स्टेटमेंट सुनो ठीक से, बताना है सही की गलत बोले। भारत की स्थलीय सीमा जलीय सीमा से लगभग दुगना है। सही है कि गलत? कितने लोग को सही लग रहा? सही लग। कितने लोग को गलत लग रहा? गलत लग। अरे नालायक, लिखल है तो नहीं कि गलत लग रहा है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200, जलीय सीमा 6100 के लगभग दुगना है। तो 61 दूनी कितना होगा? 12,200। मिला जुला के लाइन सही है, इसको गलत नहीं करना है, लगभग दुगना है। और ये लाइन एनसीईआरटी ने लिखा है। बात समझोगे? एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये मन से मैथ नहीं है, उसने इस लाइन को लिखा है और विश्लेषण परक में ही लाइन देगा तो बिल्कुल सही है। तो ये एक अच्छा लाइन यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसकी कुल सीमा तो 22,716.6 किलोमीटर। तो ये आपका पूरा है। दूसरा, समुद्र में एनसीईआरटी लिखा है कि हमारे तट से 12 समुद्री मील तक हम लोग का बॉर्डर लाइन, 12 समुद्री मील नॉटिकल मील कहते हैं। तो 12 समुद्री मील तक हम लोग की अपनी बॉर्डर लाइन है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप जानते हो दरोगा के परीक्षा में, बिहार पुलिस के परीक्षा में दौड़ होता है, सभी बच्चे को मालूम है। 1 मील की 1.6 मील। तुम लोग दरोगा में दौड़ता है ना रे? तो इन दोनों में कितने को लग रहा है 1 मील का दौड़ होता है? 1 मील का। और कितने का है कि 1.6 मील का दौड़ है? 1.6 है गधे। 1 मील का दौड़ है और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। सुनेगा ध्यान से रे मूर्खवन, हम जान रहे थे मूर्खवन 0.6 रटले है, क्या किलोमीटर और क्या मील सब एक है। 1 माइल दौड़ना होता है और 1 मील को ही 1.6 किलोमीटर कहते हैं। कई बार तुमको लगता है कि 1.6 क्यों? क्योंकि उसको 1 मील का क्वेश्चन आएगा। एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.8 किलोमीटर। सुनेगा रे, समुद्री मील स्थलीय मील से बड़े होते। स्थल पर माइल हमारा 1.6 का है, समुद्र में माइल हमारा 1.8 का है। स्वेज नहर 1869 में खुला। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है और ये खुलने के बाद 7,000 किलोमीटर की दूरी घट गई। बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका भारत से अलग है, मन्नार की खाड़ी से और पाक जल संधि से, दोनों से। पाक जल संधि किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब यहां से सिर्फ हमारे द्वारा सेट किया हुआ क्वेश्चन, ये बेसिक भारत की स्थिति अभी आपने देखा, अब धीरे धीरे इसमें लेसन ग्रो करेगा।
तो आज जो भी अभी क्वेश्चन है कोई पीवाईक्यू नहीं, 10 क्वेश्चन बैठ के हमको थोड़ा सा फुर्सत मिल गया तो थोड़ा आराम से सेट, 10 में 10 लाया सुनने के बाद तो अच्छी स्थिति है, टॉप ज्योग्राफी बहुत बड़े। तो अभी हम लोग को चेक करना है कितना अच्छा बता पाते हो। पहला क्वेश्चन कथन 1, पहला क्वेश्चन कथन, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी ध्रुव की ओर जाते समय घटती। कारण, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हर जगह समान होती। बोलो रे, आंसर बोल ABCD। ऊपर गलती डी मारो, नीचे गलती सी मारो, दोनों सही, ठीक से सोचो, रिलेटेड है तो ए मारो, बिना रिलेशन बी मारो। बोलो क्या होगा? अच्छा देख लें कितने बच्चे हमारे ए में हैं। नहीं, ए में गधे, ए तो कभी हो ही नहीं सकता, एक देशांतर है एक अक्षांश, तो रिलेटेड कभी होगा ही नहीं, दोनों देशांतर रहता तो होता। कितने को बी लग रहा है? बी, गुड। सी लग रहा है, ऊपर सही नीचे गलत, और डी लग रहा है ऊपर गलत। अभी सिखाए थे नालायक कि देशांतर रेखा ऊपर ध्रुव पर जाने समय दूरी घटते जाती है, ऊपर घटते जाती है, देशांतर रेखा की दूरी ध्रुव की ओर जाते समय घटती है, इसीलिए देशांतर में 30 डिग्री होने के बाद भी भारत की चौड़ाई कम हो गई। अक्षांश रेखा कहीं भी जाएंगे तो इसकी चौड़ाई घट सकती है, लेकिन दोनों अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हर जगह समान होती है। दोनों सही है तो आंसर बी है, रिलेटेड बात नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैक्सिमम बच्चे ने इस प्रश्न को सही किया। अब देखो बहुत अच्छा तुम लोग समझाया, और ये लाइन कुछ नहीं हमने किया, इसमें एक शब्द भी हमारे नहीं है। एनसीईआरटी का हूबहू लाइन को हमने प्रश्न बनाया, इसमें 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी का उठाया हुआ लाइन। तुम जब उसको स्टडी करने लगोगे तो एकदम रंगोगे कि यही वाला लेनवा एकदम पूछ दिया, तो तुमको एकदम धीरे धीरे एहसास होगा कि बड़ा जबरदस्त लाइन क्वेश्चन बना। दूसरा प्रश्न, अक्षांश रेखा के मान से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में है और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में। सही है। कारण, भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। अच्छा पहले चेक करें कितने बच्चे को आंसर ए लग रहा है, दोनों सही, व्याख्या नहीं, बी लग रहा है, सी लग रहा है, से, और डी लग रहा है। ई में गधवन धरा गया है। कितना सड़ियल क्वेश्चन है रे नालायक, और तब धरा गया। अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ज्ञात होता है कि भारत का हिस्सा उष्ण कटिबंध में दक्षिण है और उत्तर हिस्सा उपोष्ण में है। 24.5 डिग्री तक हम लोग देखते हैं, कर्क रेखा तक 0 से 24.5 उष्ण है, ऊपर उपोष्ण है। तो भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण है और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण है। ये सही है कि गलत? कल ना समझाया था कि विस्तार दोनों में है, तो अक्षांश से ज्ञात हो रहा है, एकदम सही स्टेटमेंट। कारण, भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। हम पिछले दिन समझाए थे भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, ये गलत है, नीचे गलती सीमा। बोलो रे, चॉइस नहीं दिए हैं तो क्लियर है सबका ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों पर विचार करें। तीसरा क्वेश्चन, कितने बच्चे सही करते हैं देखना है। आज के दौर में इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा दरोगा मेंस वाले। जो बच्चे दरोगा मेंस के लिए हो, ऐसा क्वेश्चन जनरली सब जगह नहीं भेंट होगा, ये एकदम छटा हुआ क्वेश्चन, बढ़िया से सुनेगा। निम्न कथनों पर विचार करें। 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर माने समय रेखा चुना गया है। विश्व के देशों में आपसी समझ से मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणक पर चुना जाता है। असत्य कथन नहीं है, माने सत्य है, सत्य है, केवल दो, एक दो। सोच लिया है?
कितने बच्चे को ए लग रहा? नहीं, बी लग रहा है, बी लग रहा है, बी माने केवल दो। अच्छा, सी लग रहा है, एक कर दो, गुड। और डी लग रहा है, कितना नालायक है तुम लोग रे। तो विश्व के देश में मानक यामोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट के गुणक पर चुनते हैं, सही है। अभी जस्ट समझाए, 7.5 डिग्री के गुणज में चुनते हैं, जस्ट अभी समझाए थे, बिल्कुल सही है, ये सही है। 82.5 को भारत का मानक यामोत्तर चुने हैं, तो हल्का स्पिन है, यहाँ वेस्ट लिखल है, ईस्ट तो होना चाहिए था, इसीलिए गलत। देख रहा कितना सूक्ष्म अंतर है, मूर्खवन एकदम आहिस्ते से निकलता है। 82.5 हाई है, ये है सही, और घरे आके कहेगा जा बेस्ट मार्क। ये में कई लड़के का दरोगा का रिजल्ट नहीं हुआ, उसका कारण था इतना सूक्ष्म चीज नहीं देख के हड़बड़ा गया। दूसरा, अचानक वन लाइनर से एक बीता वाला क्वेश्चन देख के उसका हदस हो गया। देखिए कि जाओ दो बीता के क्वेश्चन को वहां देखिए कि लगे कि तो छोटा है, मिजाज ऐसे ही बुलंद रहे तो निकल जाए। तो पहला ए केवल 2, बहुत खुशी की बात है कि मैक्सिमम बच्चे ने सही किया। चौथा क्वेश्चन, भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। ये तो हम समझते हैं एबीसीडी में सभी का सही, क्योंकि हल्का क्वेश्चन है। कितने बच्चे को ए लग रहा है? ए लग रहा है? नहीं। बी लगा? नहीं। सी लगा? सी लगा। और डी लगा? नहीं। बिल्कुल सही जवाब कौन है? गधे ए। हम जानते थे कि गधा अंतिम तरह का गधा, इतना नालायक तो हम सोचे भी नहीं थे, मूर्ख। सेटर है, सेटर, सब पढ़ ले रहेगा। तोरा क्या लगा रे, हम बैठ के सेट किए होंगे तो इतना सटनी सेट करेंगे कि तो तुरंत मार देगा। 8 डिग्री 4 मिनट कर रहा, गधे एकदम सही सोचा। 8 डिग्री, अच्छा 4 मिनट ना है जी। हाँ, तो सही आंसर सी। देखो कितना हाई लेवल गधा है, चट्टा। हम वही चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे थे सही में हाई है कि नहीं। सब हमारा कितना मूर्ख समझता है, हम वही देख रहे थे। जैसे हमने सी मारा, हम बोले थे ना सर गवाग है, ऐसे ही नहीं ताली मारा नालायक से, मूर्ख। सुनो पहले, एकदम होश में समझ तब सही होगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ मिनट है, इस चॉइस में मिनट है ही नहीं, सिर्फ डिग्री है। सुनेगा रे, पहला ध्यान से समझ रहे मूर्खवान, इसमें जहां स्पिन है उसको समझो। हम जान रहे थे मूर्खवान एकदम, हम जान के द्वारा में था कि जरा देखे खुश होता है कि नहीं, भारी खुश कि बाप रे एकदम खुश। नालायक, 1 मिनट सुनेगा जरा, 60 डिग्री में 1 मिनट होते, तो आपको ध्यान रखना है 8 जोड़ 4 मिनट है तो 4/60 डिग्री। अब दोनों डिग्री में बदल, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग देते। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब मिनट को डिग्री में बदलना है तो 60 से भाग दे। अब इंपॉर्टेंट है, 4 से कितना बार में कट गया? 15 बार में कट गया, और इसीलिए ये 8.1/15 1/15 है, तो इसको पॉइंट में बदलते हैं, 1 में 15 से भाग लगाते हैं। हाँ, 0 पॉइंट दिए तो 10 नहीं है, फिर 0 देंगे तब 0, और 15 छक्के 90, 0.06 हमने जान के दूर दूर तक चॉइस में नहीं दिया। तो ये 0.06 से जस्ट आगे कौन है, हमको तो एक तो चुनना है, इसीलिए मजबूरी में 8 डिग्री 2 मिनट 8.2 डिग्री मारे। एक्यूरेट इसका आंसर था 8 दशमलव, अगर दे दिया 06 डिग्री नॉर्थ तो सबसे एक्यूरेट। नहीं है तो 6 पैसा बढ़ते बढ़ते 1 पैसा है, नहीं तो 2 पैसा है,
मार दो, सबसे समीप का ही आंसर। और ये जान के दिया गया क्योंकि हमें मालूम था 8 डिग्री 4 मिनट याद है लेकिन के तो सभे हाथ उठा देगा, मैं तो के बहनी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा 5वां क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के सीमा लंबाई पर विचार करें, असत्य कथन को पहचाने। पहला, स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगना है। अभी वाला क्वेश्चन हम आउट कर दिए थे, और नहीं आउट के लिए रहते तो फ्री में बुद्धि लगता, तो ये सही है। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है भारत। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार, सही की गलत है रे? गलत। बोलो आंसर, ए बी सी डी कौन होगा? स्थलीय सीमा तटीय का दुगना है, इस सही है। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है कि आयताकार? आयताकार ही नहीं तो केवल एक। ओ असत्य कथन पहचान तो केवल दो। तो नालायक, भारत सही में त्रिभुजाकार है और गधे न एक न दो। हम जान रहे थे मूर्खवन हद करेगा नालायक। इन लोग के त्रिभुज पहचाने भी नहीं आ रहा है मूर्ख। सुनेंगे, ऊपर से भी त्रिभुज, अरे नालायक ये भी त्रिभुज है। तो भारत सुन लो, एनसीईआरटी का लाइन लिखल है, ये पढ़ोगे। मैंने एक गधवन पढ़ता ही नहीं, ये लोग चुपचाप चैप्टर है देख ले भी हमारे साथ पढ़ ले, और क्वेश्चन वहीं सेम उठ रहा है तो देख लो क्या हालत हो रहा। भारत का आकार लगभग त्रिभुजाकार है, एनसीईआरटी का हूबहू लाइन है। इस लाइन में दिमाग ही नहीं लगाना, और इसीलिए इसमें न एक न दो, दोनों सही है। इसमें भी गलती किया सब। लास्ट सुनेंगे ध्यान से। मेन हम चाहते हैं डेली ऐसने क्वेश्चन भेंट हो जो एकदम ताजा, ये कहीं नहीं भेंट होगा ना कोई किताब में, एकदम ताजा, क्योंकि बैठ के ही हम अपने दिमाग से, मेरा आरटी है, ईआरटी से तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी। डेली 1 सेंटीमीटर बढ़ा के अब ब्रेक लगाएंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो जो लड़के रेस में है निकल गए। सोच के बताओ। 6ठा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है। बोलो जल्दी। अभी जोड़वा दिए थे 30-30, याद है ना? नहीं जोड़ले रहता तो सब रटले रहता। 8 डिग्री 4 मिनट से याद नहीं, दोनों समान है, सही है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच मानक समय में 2 घंटे का अंतर है। जल्दी बोलो। दोनों सही है। असत्य कथन नहीं है, माने जल्दी बोलो, सत्य कथन है। और सत्य कथन जल्दी बोलिए, आंसर कौन होगा? 1 और 2, तो बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, इसमें पहला नंबर हम लोग ध्यान दें, अगर यहां लिखता स्थानीय समय का अंतर 2 घंटा है तो गलत हो जाता। मानक समय, स्टैंडर्ड समय 2 घंटे का अंतर है, ये लिखा हुआ है तो बिल्कुल गलत है। स्टैंडर्ड समय सिर्फ 82.5 डिग्री से गधे जोड़ते हैं और कोई अंतर नहीं है, दोनों की घड़ी में एक के बजल रहता है। ये लाइन गलत है। और सही आंसर कौन? असत्य नहीं है तो ये सत्य है, ए हो। सुनो रे, सुनो ध्यान फिर से सुन। हम लोग जान रहे तुम्हारी एक एक मूर्खता का हम भरपूर फायदा उठाते हैं, क्योंकि तुम इतने हाई स्पीड वाले हो कि हम बीच में कुछ एक अक्षर सेट करके मुस्कुराते हैं कि जाल में फंसा, और ऐसा ही सेटर करता है रे। क्वेश्चन सेटर ही नहीं, सब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, सब ऐसे नहीं आएगा तो लेकिन हमारी परीक्षा देना बंद कर देगा, फॉर्मे नहीं भरे। बात समझ लो, सब ऐसा नहीं आएगा, लेकिन सिलेक्शन ऐसने से हो। हलकमन सब बनाता है, गधावन जो है कुछ नहीं पढ़ेगा, कहेगा कि सर 100 में 50 ठेका दिए थे सर, अभी कुछ नहीं पढ़े थे खाली हल्का, अब पढ़ेंगे तो सर तो फिर 50 से ठेकेगा गधे। पढ़ेगा तो थोड़ा सा 90 ठेक जाएगा, फिर 50 से है। हाँ, उसके बाद नया क्वेश्चन तुम कितना अच्छा बना रहे हो, कितना अच्छा सोच रहे हो, एक एक शब्द पर ध्यान दे रहे हो, तब 90 पहुंचे। हमने यहाँ पे एक फायदा उठाया। हम जानते, देखो सेटर क्या करता है,
जो बातें तुम ज्यादा सुने रहते हो उस सेम लिख के बीच में वो घुसा देता है कि लो स्पेन, क्योंकि वो लड़का ध्यान कम देगा। अरुणाचल, कच्छ 2 घंटे का अंतर एकदम हम पढ़े। लेकिन यहाँ क्या है, मानक समय 82:30 से देखते हैं। अगर कोई गुजरात का आदमी अरुणाचल में अभी फोन करे कि मेरे यहाँ 7 बज रहा है, तुम्हारे यहाँ तो 7 ही बजे, क्योंकि पूरे भारत का मानक समय एक ही है। स्थानीय समय में, जैविक समय में अंतर। जैविक समय क्या है समझते हो? जीवों के लिए। जैसे हम लोग तो घड़ी देखते हैं, चिड़िया के पास कोई घड़ी नहीं, उनकी घड़ी अपना सेंस है। और चिड़िया लोग, यही समझो अरुणाचल प्रदेश में जिस समय चिड़िया लोग रेस्ट के लिए चला गए, गुजरात के कच्छ में 2 घंटा बाद जैविक समय उस शाम होगा उज्जैन। जैविक टाइम चेंज है, लेकिन घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम एक। हाँ, अगर ये प्रश्न होता जैविक समय में 2 घंटे का अंतर है, सही था। स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, सही है। मानक समय में 2 घंटा का अंतर है तो गलत है। मानक समय पूरे भारत का एक, और इसीलिए ये गलत था। और सही आंसर है, असत्य कथन नहीं है, सत्य है ए। तुम लोग लगातार गलती कर रहे हो, अबर कम से कम सुधर जाओ। 7वां सुधर जाओ, ई सही कर लेगा। मानक समय रेखा चुनते समय ध्यान रखा जाता है, रेखा देश के बीचों बीच गुजरी। सही है, कई लोग ये मार देगा ठीक, लेकिन थोड़ा आगे भी पढ़ो। 60 डिग्री 30 मिनट के गुणांक के रूप में, सही है, दोनों सही है। तो सही आंसर सी। ये एक हल्का दे दिए थे कि दुखी के बीच थोड़ा सा सुख भी आ जाए। ध्यान दो, 8वां नंबर। खाली दुखे देंगे तो कहेगा कि दुखे तो खाली दे दी। असत्य कथन पहचानो। कैसा पहचानना है? असत्य अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन रात के अवधि पर पड़ता है। 2, केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट और लेह में 5 घंटे का अंतर होता है। केवल दो असत्य कथन पहचान। बोलो जल्दी से। केरल में छोटे लंबे समय में 45 मिनट और लेह में 5 घंटा, ऐसा होगा नहीं। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव रात दिन पर पड़ेगा कि देशांतरीय विस्तार? देशांतरीय विस्तार का। तो सही है, गलत। असत्य कथन कौन है? 1 और 2। ऐसा सोच रहा होगा तो तुम भारी गधे हो। हम जान रहे थे तुम्हारा हृदय का बात कभी कभी करते हैं। यह सरदम यही सोचिए रहते गधे। अक्षांश रेखा का भी प्रभाव दिन रात पर पड़ता है, और बिल्कुल सही है। केरल विषुवत रेखा क्यों ऐसा पड़ता है? क्योंकि अक्षांश के कारण सूर्य चेंज करता है, और जब सूर्य चेंज करता है तो सूर्य की किरण तिरछा पड़ती है, और जब सूर्य की किरण तिरछा पड़ेगी तो विषुवत रेखा के पास ये तुम अंतर कम पाओगे। दूर कहीं होगा तो अंतर ज्यादा हो। जब हम लाइट जलाएंगे तिरछा, तो बताओ ई एरिया रखे तो इस पर लाइट आए, वो सीधा जलाए तो इस पर लाइट, सीधा में ज्यादा है। इसी कारण से हमारा नीचे के सेक्टर में है केरल, तो यहाँ विषुवत के आसपास सूर्य, तो अधिकतम बड़ा दिन और अधिकतम छोटा दिन में सिर्फ 45 मिनट का अंतर। अधिकतम बड़ा दिन कहने का सेंस है 21 जून, और अधिकतम छोटा दिन कहने का मतलब है 22 दिसंबर। इसके बीच में 45 मिनट का डिफरेंस होता है। हम लोग के यहाँ अंतर थोड़ा ज्यादा है। अब ये लेह में अगर बात करें तो 5 घंटे का अंतर है, क्योंकि ऊपर हम लोग बिहार में है तो हम लोग भी महसूस करते हैं। अधिकतम बड़ा दिन तो हम लोग कहते हैं ठंडा के दिन में 5 बजे शाम हो, और गर्मी में 7:30 बजे शाम हो रहा है, तो 2-2.5 घंटा का आनंद हम लोग लेते हैं। केरल में ऐसा नहीं, वहां से 45 मिनट का अंतर। और इसीलिए कह रहा है अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन रात दोनों पर पड़ता है। तो सही की गलत है? सही है, और दोनों ही सही है। असत्य पहचाने, न एक न दो। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, इसमें एक लाइन भी मेरा नहीं है, हु बहु एनसीईआरटी का उठाया हुआ लाइन। पढ़ोगे तो तुमको धीरे धीरे वहां लगेगा कि बड़ा जबरदस्त था। नेक्स्ट सुने, 9वां नंबर है कथन कारण। बस 10 क्वेश्चन है, हम जानी थी भूखा ले गए हैं फिर पलट ले।
जब पलटेंगे ना देखने के लगता है बस हो गया रे खत्म हो, पहले बताओ जल्दी। हाँ ये दोनों गलती किया तो 15 गो आओ, खाली खा के फिर में रहेगा तो गलत हुआ तो 15 क्वेश्चन और आएगा। कथन, श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर स्थित भारत की सीमा को स्पर्श करने वाला देश है। कारण, भारत अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तीनों से दक्षिण में घिरा हुआ। दक्षिण का मतलब नीचे, उत्तर नहीं। दोनों सही, अलग अलग बात तो बी, रिलेटेड बात तो ए, ऊपरे गलती तो डी, नीचे गलती तो सी। कितने बच्चे डी में हैं? ऊपर गलती डी मारो, डी ऊपर गलती लग रहा है। अच्छा सी कितने बच्चे हो? रे सी नीचे गलती सी मारो। बी कितने बच्चे हो? बी दोनों सही। अच्छा रिलेटेड नहीं। और ए कितने बच्चे हो? रिलेटेड बात। कितना नालायक है लोग, रिलेटेड बात समझ में नहीं आता। अरे पहले तो ये बताओ, भारत, सुनो पहले, अरब सागर, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तीनों से दक्षिण में घिरा हुआ, दक्षिण में घिरा हुआ है, उत्तर में नहीं। सही की गलत? बिल्कुल सही है। इसमें नालायक कोई अगर गलत सोच रहा है, कितना नालायक है। भारत दक्षिण में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तीनों से घिरा है, इसीलिए तो भारत प्रायद्वीप है। बिल्कुल सही है। ऊपर श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर स्थित, श्रीलंका यहां है, हिंद महासागर में है नालायक। मालदीव हिंद महासागर में, मालदीव भी हिंदी महासागर में, अरब में नहीं है, दोनों हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में ही दोनों है, अरब सागर में नहीं आई, मत समझना कि अरब सागर, दोनों हिंद ही महासागर में। तो बोलो ऊपर सही की गलत? गलत। खड़ा रे, का गलत? वेरी गुड, बहुत सुंदर। हिंद महासागर तक तो ठीक है, लेकिन ये कहता है भारत के सीमा को स्पर्श करने वाला देश है, भारत का पड़ोसी देश है, सीमा स्पर्श नहीं करता है, इसीलिए गलत। ऊपर गलती डी मारो। बहुत ही बढ़िया बनाया, खाने का चांस बढ़ रहा है, 10वां से तय होगी। जल्दी से सही करो। कथन, खंभात खाड़ी, कच्छ खाड़ी, मन्नार खाड़ी से घिरे होने के कारण भारत प्रायद्वीप बना है। कारण, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में भारत, चीन, म्यांमार तीनों की सीमा एक बिंदु पर मिलती है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में भारत तो भारत है, चीन तो चीन है, म्यांमार तीनों की सीमा एक बिंदु पर मिलती है। सही की गलत? बिल्कुल सही है, पॉइंट सही है। ऊपर वाला गलत है रे। भारत प्रायद्वीप बना है अरब सागर, बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर से, न कि खंभात, कच्छ और मन्नार से। ये गलत है, तो आंसर डी बिल्कुल सही जवाब। अब सुन लो, धाए धाए एकदम खाना निगल लो आधा घंटा के अंदर। उसके बाद हमको लगता है कि फिजिक्स आज पीजीटी वाला कर लेते हैं, क्योंकि उसका बोहनी नहीं हो पा रहा। जिन बच्चे को पीजीटी वाला फिजिक्स का है वो लोग रुकेंगे, जिनका फिजिक्स ध्यान दो टीआरई में है वो लोग रहेगा, साइंस वाले बच्चे रहेंगे केवल, आर्ट्स वाले जो है वो खा के अपना सेल्फ स्टडी कर सकता है, गर्ल्स लोग है अपना निकल सकते हो। टीचर में जिसका साइंस है वो रह सकते हो, ठीक है, फिजिक्स होना चाहिए। बीपीएससी दरोगा खा के सेल्फ स्टडी कर सकता है, इच्छा है तो अभी बेसिक क्लास से रह सकते हो। साइंस है, हाँ तो बैठ जाओ। बाप रे, इतना गो साल है रे, ढनाक ढना मरबू तो पटकल निकल जाती।